हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फुल्ली एक्सप्लेन एमसीक्यू। आज का क्वेश्चन है H2 गैस है, उसको एयर के साथ मिक्स की गई है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। वो वेसल में ये रिएक्शन हुई, उसमें H2 प्लस O2 गिव्स वाटर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी दी हुई है, CV दी हुई है, CV दी हुए है वाटर की और CV दी हुई है नाइट्रोजन गैस की। हमको जो निकालना है वो फाइनल टेम्परेचर निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन दिया है 2। इतनी चीज़ें हमको गिवन डाटा में दी हुई है। ये डाटा का इस्तेमाल करके हम जो फाइनल टेम्परेचर है उसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, एक वेसल है, वेसल है, दिस वेसल इज एडियाबैटिकली इंसुलेटेड है, मतलब ये वेसल को इंसुलेटेड किया गया है। ये इंसुलेशन में दिखाता हूँ। ये जो प्रोसेस है एडियाबैटिक है और ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक का मतलब होता है कि जो हीट है ना ही अंदर जा रही है ना ही अंदर की हीट बाहर आ रही है, इसका मतलब Q इज इक्वल टू 0। दूसरा, ये जो रिएक्शन है वो आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक का मतलब होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो चेंज इन वॉल्यूम भी उसमें 0 है। Q इज इक्वल टू 0 और डेल्टा V इज इक्वल टू 0। ये दो चीज़ दी हुए हैं। ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके हम डेल्टा U निकाल सकते हैं, बट डेल्टा U रिएक्शन का दिया हुआ है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। यहाँ पे Q इज इक्वल टू 0 है, W का मतलब है तो वर्क डन, वो है P डेल्टा V। W इज इक्वल टू P डेल्टा V। डेल्टा V हमारा 0 है, इसका मतलब P डेल्टा V 0 हो गया। इसका मतलब है कि W 0 हो गया। सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 0, वर्क इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये केस में 0 है। इसका मतलब ये है रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व हुए हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो -240.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी इवॉल्व हुई है, वही एनर्जी हीटिंग में इस्तेमाल हुई है। एक्सप्लोजन के बाद जो टेम्परेचर हुआ है, फाइनल टेम्परेचर, हीटिंग की वजह से वो जो हीटिंग हुई है वो इंटरनल एनर्जी की चेंज होने की वजह से, जहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन जो निकली होंगी, रिलीज हुई होंगी, वही हीट ऑफ रिएक्शन ये जो एक्सप्लोजन का टेम्परेचर बढ़ाती है। तो यहाँ पे जो हीट ऑफ रिएक्शन वो डेल्टा U दिया है वो 240.6 किलो जूल पर मोल है। इसका मतलब ये है कि जो फाइनल टेम्परेचर होगा और जो हीटिंग हुई होंगी वो जो एनर्जी को यूज किया हुआ है, मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू 240.6 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन दिया है। अभी चेंज इन इंटरनल एनर्जी का दूसरा जो फार्मूला है वो है डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। N मीन्स नंबर ऑफ मोल, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा G चेंज ऑफ टेम्परेचर। चेंज ऑफ टेम्परेचर इसका मतलब जो टेम्परेचर चेंज हुआ है हीटिंग में वो दिया हुआ है। इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 दिया हुआ है। फाइनल टेम्परेचर TF निकालना, यहाँ पे डेल्टा T का मतलब होता है डेल्टा T इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर जो रहेगा TF माइनस 298 केल्विन, ये रहेगा। NCV, यहाँ पे जो हीटिंग हुई है, हीटिंग किसकी होंगी, यहाँ पे वाटर फॉर्म हुआ है वो रिएक्शन में, तो वाटर की हीटिंग हुई होंगी। साथ में एयर के साथ मिक्स किया गया है, मतलब एयर में जो नाइट्रोजन रहता है उसके साथ मिक्स किया गया है,
तो मतलब यहाँ पे फाइनल अभी H2O मॉलिक्यूल होगा वेसल में, एक तो H2O के वेपर्स होंगे प्लस N2 होगा गैस, क्योंकि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था वो कंज्यूम हो गया है H2O बनने के लिए, तो फाइनली हमको H2O मिलेगा और N2 तो हो ही। मतलब यहाँ पे दो नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब दो गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स है, N2 और वाटर के। जो NCV है, NCV रहेगा अपना समेशन ऑफ NCV। इसका मतलब होता है N ऑफ N2 CV ऑफ N2 इंटू डेल्टा T प्लस N ऑफ H2O प्लस CV ऑफ H2O डेल्टा T। डेल्टा T दोनों में कॉमन है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 जो दिए हुए है वो है 2 दिए हैं, इंटू CV, नाइट्रोजन की CV दी हुई है वो है 3200 केल्विन, 3200 केल्विन ब्रैकेट में, प्लस हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स जो बना है वो एक है, एक ही मोल है H2O बना है, एंड इसकी भी CV दी हुई है वो है CV दी हुई है, CV है इसकी नाइट्रोजन की वैल्यूज ऑफ H2 एंड N2 इंटू रिस्पेक्टिवली आर दी, N2 की है 26.4 इंटू 39.606 इंटू डेल्टा T ये दी हुई है। और ये जो वैल्यू है डेल्टा CV निकालना है हमको, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं। ये जो वैल्यू है जो मैंने कैलकुलेट की है वो है 91.86, ये इसकी वैल्यू है। अब आप ये वैल्यू ये इक्वेशन में पुटअप करते हैं, मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू 91.86 इंटू डेल्टा T। अब ये जो इंटरेस्ट एनर्जी वो हीटिंग के लिए इस्तेमाल हुए, मतलब अपनी जो हीट जो बनी है वो ये एनर्जी का इस्तेमाल करके हुई है। तो अपनी जो एनर्जी टोटल लगी है वो है 240.6 किलो जूल है, तो 1000 से मल्टीप्लाई। पॉजिटिव हीट यूटिलाइज हुई है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। जो हीट इस्तेमाल हुई वो हीट क्या करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे, तो टेम्परेचर चेंज करेंगी और NCV उसमें आ जाएगा, हीट कैपेसिटी के हिसाब से टेम्परेचर चेंज होएगा। अभी डेल्टा T देखते हैं अपन यहाँ पे, डेल्टा T इज इक्वल टू 240.6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 91.86। तो इसकी जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है वह 2619 केल्विन। डेल्टा T का मतलब होता है TF माइनस 298। सो TF मिलेगा हमको, TF इज इक्वल टू 2619 प्लस 298। ये जो वैल्यू ऐड करके मिली है 2917 केल्विन। मतलब फाइनल जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 2917 केल्विन एक्सप्लोजन के बाद। और इम्पॉर्टेंट ये है कि एक्सप्लोजन जो हुआ है, जो हीट रेज हुई है, वो हीट कहाँ से आई है, वो जो हीट ऑफ रिएक्शन है जिसमें वाटर बना है, वाटर फॉर्मेशन हुआ है, वही हीट का इस्तेमाल करके वहाँ पे TF जो फाइनल टेम्परेचर वो रहेगा। दोस्तों ये अपना आंसर था। आपको अगर ये सॉल्यूशन समझ में आया है तो उसको चैनल को दिल से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पढ़ाई पे फोकस करें, चीज़ों को अपने दिमाग में परमानेंट करें, और आपको एग्ज़ाम में स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यू आर अनस्टॉपेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।